क्या तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल तक अपने असर को बढ़ाना चाहते हैं और ये भारत की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी बात है? टर्की चाह रहा है कि बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ जाए। तुर्की के द्वारा भारत विरोधी चाल कुछ ऐसे चला जा रहा है कि बांग्लादेश को इसमें लाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो भारत की घेराबंदी कर सके। और अगर वाकई में ये सच हो गया तो इंडिया के लिए एक नया खतरा सामने आ जाएगा। बैरक्तियार जो ड्रोन है उसको यहाँ पर बांग्लादेश को ऑफर किया गया था तुर्की की तरफ से, सौंप दिया गया है और बांग्लादेश में सौंप भी दिया गया। बांग्लादेश कहता है कि मैं JF-17 जो फाइटर जेट है उसको खरीदना चाहता हूँ और उसमें बांग्लादेश को लेकर कुछ बातें बोली गई जो भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यकीनी तौर पर यह चिंता का विषय है क्योंकि तुर्की भारत के खिलाफ और वाकई में पाकिस्तान तो है ही खिलाफ। अब इजराइल के साथ मान लीजिए आप गठबंधन करते हैं, इजराइल तो हर दूसरे दिन युद्ध में जाता है, तो आप क्या हर दूसरे दिन युद्ध में जाएंगे? और हमारा 150 करोड़ की आबादी, हम युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं लंबे वक्त तक के लिए। मालदीव्स भी एक ऐसा देश है जो कि इस इस्लामिक नेटो के अंदर जा सकता है। भारत चारों ओर से यहाँ पे घेर लिया जाएगा। टर्की ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहता है। हमने देखा उनके बायरक्तार ड्रोन्स बढ़िया हैं, जो उनके बायरक्तार ड्रोन्स है कई जगह यूज हुए। यिल्दिरमान जो इनकी मिसाइल है वो भी ये डेवलप कर रहे, 6000 किलोमीटर की क्षमता, शायद वो भी ये पाकिस्तान को दे। इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी के अंदर काफी सारे क्रिटिकल पॉइंट्स सवाल उठते हुए नजर आ सकते हैं। चाइना से बेहतर टेक्नोलॉजी टर्की की है और बांग्लादेश को अगर ये सारी चीजें देते तो आपको पता है कि बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान ने 2026 में अपनी इमेज को ही पलट दिया है, सभी चीजों के डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। और कश्मीर इशू को टर्की कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा साथ में चलेगा क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट है, क्योंकि भारत को इधर पाकिस्तान से घेरेगा और बांग्लादेश से घेरेगा। पाकिस्तान की बढ़ती हुई रीजनल लीडरशिप को भारत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहा है। अब भारत के लिए एक और नई न्यूज सामने आई है जहां बांग्लादेश भी इस नई अलायंस का यानी इस्लामिक नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। और अगर वाकई में ये सच हो गया तो इंडिया के लिए एक नया खतरा सामने आ जाएगा, जहां इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को कमजोर दिखाने के लिए पाकिस्तान और चाइना कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के साथ सांठगांठ करने के पीछे चाइना और पाकिस्तान दोनों का हाथ है। चलिए इसको इन डिटेल समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है, बांग्लादेश की नजदीकियां पाकिस्तान के साथ कैसे बढ़ रही हैं, इसके पीछे चाइना का हाथ कैसे है और नई अलायंस जो है इस्लामिक नेटो या सुन्नी नेटो जो है इसका क्या अर्थ है। देखिए 2-3 सालों के अंदर ही बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां काफी ज्यादा खबरों में है, जहां पे बांग्लादेश कहता है कि मैं JF-17 जो फाइटर जेट है उसको खरीदना चाहता हूं, जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर ही डेवलप हो पाता है। ये एक नई मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान को डेवलप कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की, और अगर ऐसा कुछ संभव होता है तो शायद से बांग्लादेश की नजदीकियां और भी पाकिस्तान के करीब हो सकती हैं, जिसके कारण भारत के ऊपर खतरा हो सकता है। इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, मालदीव्स भी एक ऐसा देश है जो कि इस इस्लामिक नेटो के अंदर जा सकता है, जिसकी आशंकाएं काफी ज्यादा जताई जा रही हैं। अगर बांग्लादेश और मालदीव्स भी इसके साथ जुड़ गया तो शायद से भारत चारों ओर से यहाँ पे घेर लिया जाएगा। इस्लामिक नेटो 7 अगस्त 2026 को स्टैब्लिश हुआ है। ये किया किसने है? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, ये तीनों की तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक मिलिट्री डिफेंस कॉर्पोरेशन यानी मिलिट्री डिफेंस अलायंस बनाया है, जिसके तहत ये लोग चाहते हैं कि ये नेटो की तरह ही काम करे। अगर एक देश पर अटैक किया जाता है तो दोनों देश इसका साथ देंगे। इंडिया इन सभी चीजों को बहुत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहा है और इंडिया नहीं चाहता इन सभी चीजों के कारण उसके बॉर्डर्स के ऊपर कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस आए जिसके कारण हमारे देश पर कोई भी हानि हो पाए। अगर हम बात करें इन देशों की, जैसे यहाँ पे बांग्लादेश है या फिर श्रीलंका है या फिर मालदीव्स है, अगर यहाँ से कोई भी अलायंस क्रिएट होता है जो कि इस इस्लामिक वर्ल्ड का अलायंस होगा तो शायद से इंडिया को एक बारी इन सभी के लिए सोचना पड़ सकता है। बालकृष्ण जी इसको पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी नेशन फॉर्मली इस अलाइनमेंट को ज्वाइन कर लेता है जो कि पाकिस्तान सेंटर्ड है और म्यूचुअल डिफेंस फ्रेमवर्क पर काम करने वाला है, तो शायद से बे ऑफ बंगाल के अंदर सारे के सारी जो पिक्चर है वो उल्टी होती हुई दिखाई दे सकती है। इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी के अंदर काफी सारे क्रिटिकल
पॉइंट्स सवाल उठते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, ये सभी चीजें जो शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया कैसे पाकिस्तान ने 2026 में अपनी इमेज को ही पलट दिया है। वही इमेज जो ये सालों से नहीं पलट पाया, सिर्फ एक साल में, आधे साल के अंदर, मतलब जनवरी से लेके अभी अगस्त तक के अंदर ही इसने सभी चीजों के डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। येनी सवाक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है टर्की में, और ये कोई आम न्यूज़पेपर नहीं है। ये जो अखबार है ये टर्की की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे पूरी तरीके से अलाइंड है। जो टर्की की लीडरशिप सोचती है वो इस अखबार में छपता है। इस पेपर में एक आर्टिकल छपा और उसमें बांग्लादेश को लेकर कुछ बातें बोली गई जो भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। टर्की चाहता है कि, इस आर्टिकल लिखता है कि मक्का पैक्ट एक्सपैंड हो, है ना, मक्का पैक्ट में बांग्लादेश जुड़े। अब बांग्लादेश वाला जो एंगल है, देखिए याद रखिए कि टर्की बांग्लादेश को आज से नहीं, बहुत पहले से सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश को नहीं सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है जमात को। टर्की ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहता है। सो बांग्लादेश उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो तब तक है जब तक उनके हिसाब से सरकार रहेगी। 2016 में जो मुइतुर रहमान थे, जमात इस्लामी के चीफ, उसको शेख हसीना ने जेल में डाल दिया था और सजाए मौत की सजा जब सुनाई थी तो टर्की ने बहुत ऑब्जेक्ट किया था अर्दोगान ने कि क्या बदतमीजी है। तो टर्की ने ऐतिहासिक तौर पे वहाँ पे चरमपंथी जो है बांग्लादेश में उनको सपोर्ट किया है। दूसरा पॉइंट, अभी 2024 में जब अपराइजिंग हुई बांग्लादेश में तो सबसे ज़्यादा पैसा टर्की से आया, सबसे ज़्यादा सपोर्ट टर्की से आया भर भर के। 2019 में जो इन्होंने न्यू एशिया पॉलिसी निकाली उसमें बांग्लादेश को इन्होंने सेंटर में रखा कि ये केंद्र में है। और उसके बाद अभी जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने तो रिसेप तैयब अर्दोगान के बेटे, बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर, वो सब के सब बांग्लादेश में मौजूद थे। और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आपको पता ही है कि बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं, बीएनपी के आने के बाद भी नहीं जा रहे। तो भारत अब फाइनल, तो वही भारत अब फाइनल क्या है, शेख हसीना वापस जाएं तभी काम हो सकता है। तो शेख हसीना विल गो बैक टू बांग्लादेश। टर्की चाह रहा है कि बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ जाए। अब टर्की का अगर मिलिट्री एंगल देखो तो भाई बहुत बड़ा है। मिलिट्री एंगल में टर्की अपने कान फाइटर जेट्स डेवलप कर रहा है। इस आर्टिकल में कान फाइटर, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की रिप्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि देखिए टर्की के जो हथियार हैं वो अच्छे हैं, बढ़िया हैं। यूरोपियन से उनका टच रहा है, नेटो का हिस्सा है। डिफेंस पैक्ट में मतलब वही हुआ कि टर्की को सऊदी अरेबिया इकोनॉमिकली अच्छी खासी मदद देगा और उससे टर्की अपने वेपन्स बनाएगा, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वहाँ पे बनते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है। हमने देखा उनके बायरेक्टर ड्रोन्स बढ़िया हैं, जो उनके बायरेक्टर ड्रोन्स हैं कई जगह यूज़ हुए और ये बांग्लादेश को काफ़ी लंबे समय से सप्लाई भी कर रहे हैं। कान एयरक्राफ्ट अब ये इन डेवलपमेंट और शायद ये भेजे भी। यिल्दिरमान जो इनकी मिसाइल है वो भी ये डेवलप कर रहे हैं, 6000 किलोमीटर की क्षमता, शायद वो भी ये पाकिस्तान को दे। डिफेंस पैक्ट के हिसाब से ये डायरेक्टली तो इंडिया पे हमला नहीं करेंगे, बट ये मिसाइल और ड्रोन्स ये बिल्कुल पाकिस्तान को दे सकते हैं। चाइना से बेहतर टेक्नोलॉजी टर्की की है, समझ रहे हैं आप। और बांग्लादेश को अगर ये सारी चीज़ें देते तो आपको पता है कि बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, ये कोई दो राय है नहीं इसमें। और भाई देखो, जब टर्की हथियार बेचेगा, सबको बेचेगा, तो किसको फ़ायदा होगा? सबसे ज़्यादा टर्की को फ़ायदा होगा, इसके हथियार खरीदे जाएंगे। टर्की चाहता है कि युद्ध में हमारे हथियार यूज़ हों, इसीलिए उसने डिफेंस पैक्ट भी साइन किया। आप देखोगे कि टर्की के हथियार कब यूज़ होंगे, जब युद्ध होगा, और युद्ध पाकिस्तान भारत से कर सकता है। कश्मीर का इशू, ये आर्टिकल बोलता है कि कश्मीर इशू पर हमेशा टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है और कश्मीर इशू को टर्की कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा साथ में चलेगा क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट है। तो टर्की चाहता है पाकिस्तान भारत का युद्ध हो क्योंकि इकोनॉमिकली उसको फ़ायदा होगा, वो भी पैसा चाहिए। ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहता है। हजाज रेलवे लाइन जो उस समय ऑटोमन एम्पायर, तो ये उसको रिवाइव करना चाहते हैं। बट बांग्लादेश को टर्की जोड़ना चाह रहा है किसी तरीके से, क्योंकि भारत को इधर पाकिस्तान से घेरेगा और बांग्लादेश से घेरेगा। अब अज़रबैजान भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टर्की का अलग ही चल रहा है ना। एक तरफ ढाका में सऊदी अरब के राजदूत ने बांग्लादेश के बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नेता और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात कर उन्हें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS की तरफ से आधिकारिक बुलावा सौंपा है। तो दूसरी ओर तुर्की के मीडिया में आई एक रिपोर्ट ने, एक खबर ने हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा समीकरण, इनका डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो बांग्लादेश को भी इस्लामिक नेटो की तर्ज पर एक साझा रक्षा गठबंधन में जोड़ने की बिसात बिछा रहा है।
आखिर तुर्की का येनी शफाक अखबार बांग्लादेश को लेकर क्या दावे कर रहा है? क्या तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल तक अपने असर को बढ़ाना चाहते हैं? और ये भारत की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी बात है? और महत्वपूर्ण यहां यह भी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत के न्योते को ठुकरा रहे हैं। ब्रिक्स समिट में भारत की तरफ से उनको स्पेशल इनविटेशन दिया गया था क्योंकि बांग्लादेश मेंबर नहीं है ब्रिक्स का, लेकिन फिर भी उनको न्योता दिया गया और उन्होंने उसके ऊपर एक शर्त लगा दी कि आप शेख हसीना को हमारे पास भेजिए वापस बांग्लादेश में, तभी हम आपसे आगे कोई संबंध रखेंगे या कहें कि आपसे आगे बात करेंगे या आप प्रधानमंत्री भारत में आएंगे। तो क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? क्यों तुर्की का इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट के साथ साथ अब यहां साउथ ईस्ट में भी देखने को मिल रहा है? और दूसरी तरफ ट्रंप ने जिस तरह से तारीफ की है इस नेटो इस्लामिक नेटो की, तो क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहा है? भारत के लिए क्या स्थिति है? सवाल इस वक्त ये खड़ा हो गया है कि क्या इस्लामिक नेटो का जो दायरा बढ़ रहा है वो मिडिल ईस्ट से आकर अब यहाँ साउथ ईस्ट में भी आएगा और बांग्लादेश में भी आएगा? ये क्या है? ये दम है खबर में या ऐसे ही नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? इसमें दोनों चीज है। मैं सीरियस ये इनकार नहीं कर सकता कि बांग्लादेश शामिल नहीं हो सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जियो पॉलिटिक्स हम सब समझते हैं कि कुछ भी हो सकता है। जब पाकिस्तान शामिल है इसमें और सऊदी शामिल है, तुर्की शामिल है और मिस्र, हालांकि अभी तक मिस्र ने इनकार किया है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में मिस्र भी शामिल हो, अजरबैजान और फिर सीरिया, इराक वगैरह सबको शामिल करने की कोशिश तुर्की की तरफ से की जा रही है। अगर इसमें बांग्लादेश भी शामिल होता है, और इसमें देखिए पॉइंट ये दिया गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध चूंकि अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो बांग्लादेश जो है वो भारत के अलावा अपनी सिक्योरिटी के लिए इस गठबंधन पर एक विकल्प के तौर पर इस पर विचार कर सकता है। जिस गठबंधन जो हम लोग बात करें इस्लामिक नेटो जिसको कहा जा रहा है, जिसमें सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान है, क्या ये सच हो सकता है? हो सकता है। इसमें कुछ मतलब इसमें मैं इनकार नहीं कर सकता हूं कि नहीं हो सकता है। बांग्लादेश फिलहाल के लिए जब तक कि तारिक रहमान रहेंगे और शायद अगर अवामी लीग की सरकार जो सत्ता में रहने वाली है, मतलब नहीं आएगी बीएनपी जब तक सत्ता में रहेगी और अवामी लीग जब तक सत्ता से बाहर रहेगी, तो किसी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जब तक हस्ताक्षर एग्रीमेंट पर नहीं होंगे तब तक पब्लिकली सामने नहीं आएंगे, पर्दे के पीछे सारी बातें होती रहेंगी, फिर अचानक एक दिन पता चलेगा कि भाई ये देश इसके अंदर शामिल हो गया। अभी भी जो है इसको काफी, जब सऊदी और इन लोगों ने, पाकिस्तान और तुर्की ने किया है, तो तुर्की के राष्ट्रपति जाने वाले हैं सऊदी अरब। ये लगभग 2 दिन पहले तक किसी को पता नहीं था। बहुत इसको गुप्त रखा गया था कि ये जो एक इस्लामिक नेटो बना है इसका विस्तार तो होना तय है, राइट। इसमें आने वाले वक्त में कई सारे और देश जो हैं वो जुड़ेंगे। ये आप बिल्कुल सही मान के चलिए, तय मान के चलिए, जुड़ेंगे। ये भी दर्शकों को हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से जो बैरक्तियार जो ड्रोन है उसको यहाँ पर बांग्लादेश को ऑफर किया गया था, तुर्की की तरफ से सौंप दिया गया है और बांग्लादेश में सौंप भी दिया गया। दूसरी तरफ इससे पहले जब मोहम्मद यूनुस थे तो मोहम्मद यूनुस की तैयब अर्दगान के साथ मुलाकात और भेंट भी हुई थी। वो एक अच्छे अपने रिलेशन बनाने की कोशिश में बांग्लादेश और तुर्की नजर आ रहा था, और कुछ इतर नजर यहाँ पर अलग नजर नहीं आ रहे हैं तारिक रहमान भी मोहम्मद यूनुस से। बात भारत की आती है, क्या आपको नहीं लगता बदलते दौर के वक्त में जियोपॉलिटिक्स जिस तरह से बदल रही है, तो क्या भारत को भी कुछ संगठनों में शामिल होना चाहिए? अब इजराइल के साथ मान लीजिए आप गठबंधन करते हैं, इजराइल तो हर दूसरे दिन युद्ध में जाता है, तो आप क्या हर दूसरे दिन युद्ध में जाएंगे? इजराइल की जरूरतें हमारी जरूरतें बहुत अलग है। भारत में चलिए कभी कभार पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो जा रहा है, चीन के साथ कभी हो सकता है हो या ना हो, पता नहीं, लेकिन अगर आप इजराइल के साथ या किसी और के देश के साथ जाते हैं गठबंधन, सैनिक गठबंधन बनाने में या नाटो का आर्टिकल 5 जैसे बनाने में, तो आपको हर दूसरे दिन किसी न किसी युद्ध में जाना पड़ेगा। और हमारा 150 करोड़ की आबादी, हम युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं लंबे वक्त तक के लिए। मक्का में डिफेंस पैक्ट हुआ जिसमें पहले पाकिस्तान और सऊदी शामिल थे, उसमें अब टर्की की भी एंट्री हो गई। सवाल ये कि अगला नंबर किसका है? जानकारी यह है कि आखिरकार ये भारत के पड़ोस में सिर्फ मामला पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। तुर्की के द्वारा भारत विरोधी चाल कुछ ऐसे चला जा रहा है कि बांग्लादेश को इसमें लाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो भारत की घेराबंदी कर सके। अब ऐसे में भारत इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, यह बहुत दिलचस्प है देखना, क्योंकि भारत लगातार, वो पहले भी उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भाई हम नजर रख रहे हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान और तुर्की के करीब लाने की जो अटकलें हैं वो तुर्की के एक अखबार जो है येनी शफाक ने हवा दी है। अखबार ने कि अगर बांग्लादेश, सऊदी अरब,
तुर्की पाकिस्तान के उभरते रक्षा ढांचे का हिस्सा बनता है तो इसका दक्षिण एशिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या बैकडोर से कोशिश की जा रही है? यकीनन हो सकता है। यानी शफाक के मुताबिक अगर ढाका इस तरह की किसी रक्षा ढांचे से जुड़ता है तो यह उसकी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत होगा। अखबार का मानना है कि बांग्लादेश भारत पर अपनी पारंपरिक निर्भरता कम करते हुए चीन और भारत और पश्चिम के साथ रिश्तों के अलावा एक नया सुरक्षा विकल्प तलाश सकता है। रिपोर्ट में इसे किसी देश के खिलाफ सीधा कदम नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया है। सब यही बात बोलते हैं। समझौते के बाद तुर्की ने मिस्र को लेकर भी टीका टिप्पणी की थी। तो एक तरफ ये बांग्लादेश, समझाएंगे जरा इसका असर भी, तो वहीं दूसरी तरफ ये जब समझौता हुआ सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की, तो तुर्की की तरफ से मिस्र के नाम की हवा दे दी गई। इच्छा जताई गई कि मिस्र भी इसमें शामिल हो सकता है। उसे स्वाभाविक साझेदार तक बताया गया। अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान और तुर्की बांग्लादेश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। खास तौर पर तुर्की की ड्रोन और रक्षा तकनीक बांग्लादेश के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकती है। बांग्लादेश और तुर्की के बीच पहले से रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में संस्थागत बातचीत जो है वो आगे बढ़ाने पर कदम उठाई है। तो कुल मिला के एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है। अब भारत के लिए जाहिर तौर पर अगर तुर्की जैसा देश जो परोक्ष रूप से पीछे से या कोई खुलकर पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में साथ दे चुका है, भारत के प्रति उसकी नफरत जग जाहिर है। ऐसे में यह भी साफ है कि वो इस्लामिक एकीकरण के नाम पर वो भारत विरोधी एजेंडा बांग्लादेश में फैला सकता है। यानी शफाक जिसका अखबार का विश्लेषण की बात कर रहे हैं, उसने भारत को लेकर खास तौर पर कहा है कि बांग्लादेश अगर इस रक्षा ढांचे से के करीब आता है तो नई दिल्ली को अपने पूर्वी पड़ोसी के साथ रिश्तों को नए तरीके से देखना पड़ सकता है। भारत बांग्लादेश की करीब 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। व्यापार, नदी जल बंटवारे, बंगाल की खाड़ी से जुड़े मुद्दों पर इसका असर पड़ने की आशंका है। अखबार का दावा है कि तुर्की की रक्षा तकनीक पाकिस्तान का सैन्य अनुभव बांग्लादेश की सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है। इससे भारत के लिए अपने पूर्वी समुद्री इलाके में रणनीतिक समीकरणों को नजर रखना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। यानी कि भारत के लिए ये चिंताजनक हो जाएगी। यकीनी तौर पर यह चिंता का विषय है क्योंकि तुर्की भारत के खिलाफ और वाकई में पाकिस्तान तो है ही खिलाफ। तो ऐसे में ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ नई मोर्चेबंदी कर रहे हो, इससे कोई जो है इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में सवाल है कि बांग्लादेश क्या इस तरह के कदम उठाएगा? क्या भारत से जो अभी खटपट है रिश्तों में शेख हसीना को लेकर, क्या जो बॉर्डर विवाद है उसको लेकर, क्या बांग्लादेश वाकई में अब उतनी दूर जा चुका है भारत से कि वो इस तरह के इस्लामिक पैक्ट में शामिल हो जाए, एक मुस्लिम अलायंस बनाए, नाटो की तरह मुस्लिम अलायंस बनाए जहां वो भी उसमें रक्षा देने के लिए एक छतरी के नीचे चला जाए। और इससे यकीनन तौर पर जो है वो भारत की परेशानी बढ़ेगी। इससे कोई जो है वो दो राय नहीं है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता।